राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का हिस्सा बनते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने विपक्ष पर ही हल्ला बोल दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पानी से खेती होती है लेकिन कांग्रेस खून से खेती कर सकती है। कृषि मंत्री ने यही नहीं रुके, उन्होंने आगे विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। सवाल भी पूछा कि आखिर कृषि कानून में काला क्या है। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि यह कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि यह कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। जवाब देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन देश में उल्टी गंगा बह रही है। और अब आपको ये भी दिखाते हैं कि इससे पहले क्या कुछ हुआ। राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि किसान आंदोलन जिंदा है तो देश जिंदा है। जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करता है, आपको आईना दिखाता है, वो आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे। लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे, जो टीका करे, आप उसको बदनाम कर देते हो। जैसे किसान आंदोलन, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। देखिए, ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों और भारत बैशिंग ब्रिगेड का ये जो नापाक गठबंधन है, अनहोली अलायंस है, ये किस तरह से भारत को बदनाम करो, भारत की छवि को खराब करो, इसके कंपटीशन में लगा हुआ है। लेकिन जनता ने हर बार इनके इस भारत बैशिंग जो इनकी ब्रिगेड का जो षड्यंत्र और साजिशें हैं उसको बेनकाब किया है। आज जो शांति से किसान वहाँ बैठा है, शायद ये शांति का रास्ता छोड़कर कोई अलग रास्ते पर जाएगा तो देश के सामने बहुत जबरदस्त संकट आएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी आज ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लेनी पड़ेगी। इसमें क्या आपको डिफिकल्टी बताइए, सरकार उसके लिए तैयार है। हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 10 टाइम मीटिंग ली, लेकिन ये मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है, ये पूरी राजनीति हो रही है। यहाँ पूरे विरोधी दल के लोग गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, वहां जाकर किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और ये मतलब आग में तेल डालने का काम ये लोग कर रहे हैं। किसान देश के एजिटेशन 4 महीने से ज्यादा हो गए, वो बैठा है और 2 महीने से ज्यादा तक बॉर्डरों पर बैठा है।
और लाखों की तादाद में बैठा है। तो मैं समझता हूं कि उनकी ये समझनी चाहिए, 11 मीटिंगें हो ली, कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो मैं ये महसूस करता हूं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो सरकार कहती है कि ये तो किसान के हक में है, लेकिन किसान कहता है ये हमारे खिलाफ है। तो किसान की बात माननी चाहिए। हर कोई उठता है, हमें कहता है कि अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो। अरे ये अहंकार नहीं है, हम अपने जजमेंट से काम कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप किसानों की भी कुछ दो बात उनको भी कहिए। आप हमको तो उपदेश कर रहे हैं, सारे किसान नेता हमारे आदरणीय नेता है, 11-12 बार हमारे मंत्री महोदय ने उनके साथ बातें की, अभी भी बातों के लिए हम तैयार है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी थोड़ा लचीलापन न दिखाए। हमने तो लचीलापन दिखाया, 1.5 साल के लिए उसको स्थगित करने का जो पहली बार शायद सरकार ने रवैया अपनाया होगा इस पद्धति का।